तो दोस्तों आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ये गूगल की ऑफिशियल साइट का लिंक है और यहीं से आपको डेटा भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। आप किसी भी ब्राउज़र में अपने मेल आईडी को लॉगिन करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मे का कॉपी करना। ये डेटा जो है गूगल से प्रोवाइडेड डेटा है। यहाँ पे मे का कॉपी क्लिक करोगे, सेम टू सेम डेटा आपको भी मिल जाएगा। और यहीं पे हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे कैसे होगा क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दो तीन तीन ग्राफ दिया हुआ है और तीनों ग्राफ का एनालिसिस करना है। कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये डेटा जो है इसको कॉपी करता हूँ और मैं अपने शीट में लाता हूँ। इसके लिए मैं एक नया शीट लेता हूँ और यहाँ पे जो डेटा है वो मैंने पेस्ट कर दिया। और इसके थ्रू हम समझेंगे कैसे हमारा डेटा एनालिसिस करेंगे, क्या होगा कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन चार्ट या कोई भी चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा डेटा सेलेक्ट करना है। देन इंसर्ट में जाना है, इन चार्ट पे जाना है। उसके बाद हम लाइन चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो सजेस्टेड चार्ट शो कर रहा है, तो हमें लाइन चार्ट पे देखना है। तो लाइन चार्ट मैंने क्लिक कर दिया। लाइन चार्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास जो बना बनाया डेटा आया वो ये आया है। ठीक है, अब इसमें हम मॉडिफाई क्या क्या करना चाहते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडिफाई ये करेंगे, यहाँ पे देखो ये डेटा जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ पे आए, कस्टमाइज पे, सेटअप हुआ, यहाँ कस्टमाइज है, देन स्टाइल पे क्लिक किए और जो बैकग्राउंड कलर है इसको नन करते हैं। देन बॉर्डर कलर इसको भी मैं नन कर देता हूँ। उसके बाद अब देखते हैं डेटा हमारा ट्रांसपेरेंट हुआ कि नहीं। तो डेटा ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा है। अब क्या करते हैं, व्यू में आते हैं, यहाँ पे शो पे ग्रिड लाइन है, इसको डिसेबल कर देते हैं। अब देखो हमारा डेटा सही दिख रहा है। अब क्या इशू आ रहा है कि ग्राफ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे चार्ट का एक बॉर्डर दे देते हैं, बढ़िया सा ब्लैक कलर मैंने चूज कर लिया। यहाँ पे जो है आपको डेटा यहाँ पे तीन दिया हुआ है, ईयर, न्यू कंस्ट्रक्शन और एग्जिस्टिंग का जो भी है ये सेल्स डेटा है। तो यहाँ पे मैं स्मूथ करता हूँ तो देखो क्या अंतर आता है, ये ग्राफ जो है स्मूथ हो गया। ऐसे यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है कि कहाँ से डेटा मूव हुआ है। ठीक है, मैक्सिमाइज करोगे तो क्या गायब हुआ, अब देख सकते हो जो हमारा फील्ड था वो फैल गया। यहाँ पे नल वैल्यू नहीं है तो इसका एग्जांपल मैं अभी नहीं बता सकता। कंपेयर मोड भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि दो ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। फॉन्ट है तो फॉन्ट साइज आप जो देना चाहो इसका दे सकते हो, ग्राफ में यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा चार्ट स्टाइल टाइप। देन बढ़ते हैं चार्ट एंड एक्सिस टाइटल के। तो एक्सिस टाइटल और चार्ट का टाइटल हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे चार्ट टाइटल है, चार्ट टाइटल ऑलरेडी दिया हुआ है, न्यू कंस्ट्रक्शन एंड एग्जिस्टिंग। आप यहाँ से चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। सेल्स डेटा मैंने दे दिया, तो यहाँ पे आप देखो सेल्स डेटा शो हो रहा है। अब मान लो ये गायब हो गया आपका, तो कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक किए, थ्री डॉट पे, एडिट द चार्ट। ठीक है, हमारा आ गया यहाँ पे। और हम कहाँ थे, चार्ट एंड एक्सिस टाइटल पे। अब देखो यहाँ पे सेल्स डेटा दिया हुआ है। अब इसके नीचे कोई सब टाइटल लिखना चाहते हो तो ऐसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आए, चार्ट सब टाइटल हो गया और यहाँ पे दे देते हो 2014 टू 2018, मतलब 2014 से 2018 तक हम यहाँ पे शो कर दिए। तो ये इसके नीचे दिखने लगा। ठीक है, उसके बाद अब इसका जो है मॉडिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या क्या मॉडिफिकेशन ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे बोल्ड का ये ऑलरेडी बोल्ड है इसलिए बोल्ड नहीं हो रहा है। मैं आई कर दिया, मतलब इटालिक, तो इटालिक हो गया। यहाँ से ऑप्शन आप देख के कर सकते हो। हॉरिजेंटल एक्सिस टाइटल, हॉरिजेंटल एक्सिस में ऑलरेडी यहाँ पर आप देखोगे तो ईयर दिया हुआ है। और कोई आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्चुअली रॉन्ग टाइप हो गया है तो इसको माइंड नहीं करना। देन वर्टिकल एक्सिस टाइप, एक्सिस टाइटल, अगर कुछ एग्जिस्टिंग आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे और ऐड कर देते हैं XYG। तो यहाँ पे ये डेटा शो कर रहा है XYG।
आप कुछ नाम देना चाहते हो नाम दे दो, मॉडिफिकेशन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हुआ हमारा चार्ट एंड एक्सिस टाइटल। देन सीरीज, सीरीज में क्या आता है, ये पाई चार्ट बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार होगा, उस पर भी आएंगे बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा ग्राफ है, ये देखो किसके अंदर अवेलेबल है, सीरीज में, ठीक है। ये ग्राफ का जो टाइप आपको दिख रहा है, ये कौन सा टाइप में आपको चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए या डॉटेड चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा आप चूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं डॉटेड देता हूँ। अगर कुछ पॉइंट देना चाहते हो तो पॉइंट भी आप एक उसका मतलब साइज यहाँ से सिलेक्ट करके, ठीक है, जो लाइन होगा जहाँ से डेटा डेटा फ्लक्चुएट कर रहा है ईयर के बाद, वहाँ मतलब यहाँ पे पिक्सल साइज दिया हुआ है, उससे आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और ये कौन सा शेप में होगा यहाँ से आप वो चूज कर सकते हो, ट्रायंगल, डायमंड, स्टार, जो भी चाहो वो ऑप्शन आप ले सकते हो। देन एक्सिस, राइट एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है, आप एग्जांपल के थ्रू समझ गए, एक्सिस बस चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। और कुछ ऑप्शन यहाँ पे मीन्स और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं है। फॉर्मेट डेटा पॉइंट, ये क्या है ये समझो आप। यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने ऐड, सिलेक्ट डेटा पॉइंट दे रहा है। अब क्या आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आपको डेटा दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो। मैंने 2014 एग्जिस्टिंग वाला सेलेक्ट किया और ओके किया, ये मैंने ग्रीन किया। तो आप यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा चीज थोड़ा बहुत, मतलब जो जिसको भी आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हो उसका अटेंशन खींचने के लिए ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी सब जो भी है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से आप पिक्सल साइज इसका छोटा बड़ा कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट है वो कर सकते हो। साइज यहाँ पे ऐड करने पे ये ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज आप डिलीट करोगे सारा चीज़ें गायब। तो ये हमारा था सीरीज। पाई चार्ट के सीरीज में क्या होगा, लीजेंड, लीजेंड क्या होता है, ये पोजीशन ऑटो है, तो इसका हम क्या करते हैं, बॉटम करते हैं। तो लीजेंड जो हमारा होता है जो शो कर रहा है डेटा, यहाँ पे जो है न्यू कंस्ट्रक्शन और एग्जिस्टिंग, इसका जो डेटा हमें कहाँ पे शो करना है ये दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो में ऊपर रहेगा, बाकी उसको आप जहाँ पे शिफ्ट करना चाहो शिफ्ट कर सकते हो लीजेंड को। मैं इसको ऑटो मोड पे रखता हूँ अभी। देन नेक्स्ट आता है हमारा पाई चार्ट की सीरीज में हॉरिजेंटल एक्सिस को आप कैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं हॉरिजेंटल एक्सिस को इसका कलर दे देता हूँ, तो ये कलर आ गया। इसका रेंज दे देता हूँ सेरिफ, तो इसका मतलब मॉडिफिकेशन कहाँ पे अवेलेबल है तो ये देख सकते हो। इसको रिवर्स करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करने का मतलब ग्राफ ही रिवर्स नहीं होगा, आपका डेटा भी रिवर्स हो जाएगा, ये गौर करने वाली बात है। तो इसको तो सबसे पहले मैं ये कर देता हूँ ताकि दिखे डेटा। यहाँ से हॉरिजेंटल एक्सिस हमारा कंप्लीट हो गया। देन वर्टिकल एक्सिस में क्या आता है, तो वर्टिकल एक्सिस के थ्रू आप जो भी वर्टिकल में डेटा है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो कलर चेंज हो गया, लेवल फॉन्ट जो भी है आप देना चाहो वो दे सकते हो, लेवल फॉन्ट साइज अब बढ़ा घटा सकते हो यहाँ से। देन शो एक्सिस लाइन, शो एक्सिस लाइन का मतलब क्या हुआ, आप देखो अभी यहाँ पे एक लाइन शो करेगा एक्स्ट्रा, जो कि बेकार लगता है, जनरली मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ। जो भी ऑप्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करोगे खुद से तभी जाके आपको समझ में आएगा। बाकी डेटा का बात रहा, डेटा मैंने आपको बता दिया है कहाँ से कैच किया था मैंने यहाँ से। इसका मैं लिंक भी दे दूँगा। आप यहाँ पे 3 एग्जांपल आपको मिल रहे हैं ऑलरेडी इसमें, और ये मंथली डिवाइस सेल में। तो आप इसके थ्रू एक्सप्लोर करना अच्छे से, कोई इशू आए तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आपकी। देन यहाँ पे आ गए लो ग्रिड लाइन एंड ट्रिक्स, वर्टिकल एक्सिस है और हॉरिजेंटल एक्सिस है। इस डेटा को आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हो, यहाँ पे स्टेप्स है, काउंट है, काउंट देकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ऑटो है, ऑटो मीन्स इसका जो रेंज है वो कितना पे है वो शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो आप देखो क्या शो करेगा, ये 10 पे हमारा शो कर रहा है। अच्छा, हॉरिजेंटल एक्सिस यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो ये जो डेटा डिवाइड था 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइडेड था, इसको 10 किया मैंने तो क्या हुआ,
0.5 ऐड कर दिया, यानी 2014.5। तो ये काउंट में होता है, ऐसे 5 कर दिया मैंने, जो नॉर्मल डेटा था वो हमारा शो होने लगा, लेकिन यहाँ पे डेटा बढ़ गया। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए ऑटो पे छोड़ता हूँ। देन काउंट स्टेप में भी वही होगा। स्टेप अगर 6 रखता हूँ मैं, आप देख लो क्या होता है। 6 स्टेप में डायरेक्ट 2014 से 2020 का गैप दे रहा है। यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या होना चाहिए हमारा। स्पेसिंग टाइप है, यहाँ पे मेजर स्पेसिंग टाइप है। काउंट एंड स्टेप जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करके एक बार एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको गैप बिटवीन पीक के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अगर 3 दोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 1 2 3। तो ये सब सारी चीज़ें हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में कस्टमाइज करने के लिए ग्रिड लाइन और ट्रिक्स में मिलेगा आपको। पाई चार्ट को एक डिफरेंट और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट फिर भी रह जाए तो आप कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।